वैसे तो भगवान की भक्ति का कोई नियम नहीं होता। अगर साधक का हृदय निर्मल है तो वह अपनी भक्ति व पूजा पाठ से प्रभु को प्राप्त कर लेता है। पर कई बार देखा जाता है कि मनुष्य कई मंत्रों का बिना समझे बस उसका पाठ करने लगता है और जाने अनजाने में उन मंत्रों के सही उच्चारण ना होने या विधिवत तरीके से पढ़े न जाने से साधक के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। कहते हैं मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वह भूकंप तक ला सकती है, और अगर इन्हीं मंत्रों का सही उच्चारण व विधिवत पठन किया जाए तो इंसान की तकदीर भी बदल सकती है। सभी देवी देवताओं में बजरंग बली को अष्ट सिद्धियों व नव निधियों का स्वामी कहा जाता है। बजरंग बली सभी देवी देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वैसे तो भगवान शिव भी अपने भक्तों पर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, पर भगवान शिव के बाद अगर किसी और की बारी आती है तो वह है पवन पुत्र हनुमान। वहीं उनका बजरंग बाण का पाठ मनुष्य को हर संकट से निकालता है, पर बजरंग बाण का पाठ बिना सोचे समझे या किसी अभीष्ट कारण के नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण सिर्फ कुछ चौपाइयों का संपुट नहीं है। इसमें निहित चौपाइयां किसी राम बाण से कम नहीं। अतः इसे तभी पढ़ें जब किसी महाभयंकर आपदा की स्थिति हो। तो आइए जानते हैं किस तरह करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। हर किसी को नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना राम भक्त हनुमान इसके प्रयोग में हुई त्रुटि को क्षमा नहीं करते। छोटी मोटी समस्याओं में इसका प्रयोग निषेध है। इसका प्रयोग किसी अत्यंत अभीष्ट कार्य के लिए किया जाता है, मगर इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। इस कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जयंती या फिर मंगलवार या शनिवार का दिन तय करें। हनुमान जी की प्रतिमा का चित्र रखें। ओम हनुमते नमः का जप निरंतर करें। पूजा के लिए कुशासन का प्रयोग करें। पूजा के लिए स्थान का शुद्ध एवं शांत होना अति आवश्यक है। किसी एकांत अथवा निर्जन स्थल पे स्थित हनुमान जी के मंदिर में अगर हो सके तो वहां जाकर इसका पाठन करें। हनुमान जी की पूजा में दीपदान का खास महत्व होता है। 5 अनाजों गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को पूजा से पहले एक एक मुट्ठी में लेकर शुद्ध गंगा जल में भिगो दें। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीसकर इसे आटे से दिया बनाएं। बत्ती के लिए एक कच्चे सूत को अपनी लंबाई के बराबर काट कर लाल रंग में रंग लें। इस धागे को 5 बार मोड़ लें। इस प्रकार के धागे की बत्ती को सुगंधित तिल के तेल में डालकर प्रयोग करें। जब तक पूजा चले यह दिया जलता रहना चाहिए। गूगल व धूप की विशेष व्यवस्था करें। जाप के प्रारंभ में यह संकल्प लें कि आपका कार्य जब भी सिद्ध होगा हनुमान जी की सेवा में नियमित कुछ अवश्य जरूर करेंगे। अब शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का जाप प्रारंभ करें। श्री राम से लेकर सिद्ध करें हनुमान तक एक बैठक में ही इसकी एक माला जप करनी है। और ध्यान रहे, आप जब भी बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके पास एक अभीष्ट कारण हो। सामान्य समस्याओं के लिए आप कभी भी बजरंग बाण का पाठ ना करें। आप हर रोज केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें, पर बजरंग बाण के लिए एक अभीष्ट कारण होना अति आवश्यक है। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।